हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं आंखें खोल ले। आप जड़ क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ और दूसरों को भी जानता हूँ। ये उत्तर सही तरीके का है। मैं अपने को भी और दूसरों को भी। जड़ न अपने को जानता है न दूसरे को। आप दृष्टा क्यों हैं? सबको देखता हूँ। मैं अपने को भी और सबको भी देखता हूँ, इसलिए मैं दृष्टा। दृश्य की अपने को भी नहीं देखता और दूसरे को भी नहीं देखता है। अच्छा, आप कब मरेंगे? जल्दी करो। कब तक खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए यमराज? क्या बोलते हैं? कान में सुनाई नहीं पड़ता? तुम कब मरोगे? मरण मेरा, मृत्यु मेरी धर्म, मैं अमृत आत्मा हूँ। मरण मेरा धर्म। तुम कब अमर बनोगे? सब समय अमृत हूँ। अमृत कभी मृत होता, और अगर मृत है तो कभी वो अमृत होता। तुम कब शव बनोगे? अरे बोलो ना। मैं शव नहीं, क्या हूँ? शिव हूँ। शव क्यों नहीं? निष्प्राण होता है, निष्क्रिय होता है, निर्जीव होता है शव। लेकिन मैं तो निर्जीव नहीं, निष्क्रिय नहीं, निष्प्राण नहीं। आप क्षेत्र हैं कि क्षेत्रज्ञ हैं? क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ किसान चाषी बीज डालता है। ये देह में, तुम में कौन, जीव में और देह में कौन क्षेत्र है और कौन क्षेत्रज्ञ है? शरीर क्षेत्र है और जीव क्षेत्रज्ञ है। जो जस करई सो तस फल चाखाम। तुम कब सोते हो? मैं केबे सोए
सदा जागृत, मैं सदा देह दृष्टि से सोते हैं, देह दृष्टि से जागते हैं, आत्मदृष्टि से कभी सोते नहीं, इसीलिए सदा जागृत है। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत, उठो जागो, अज्ञान निद्रा में कब तक सोते पड़े रहोगे। तो यहाँ उठना किस बात के लिए? बिस्तर से, आँख खोलने से नहीं, देह भाव से। देह भाव से उठो और जागो कहाँ पर? आत्म भाव में, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, ये जागना है। सिंहनी का बच्चा भेड़ों के झुंड में रहकर अपने को भेड़ मानने लगा। उसे सिंहनी के बच्चे बनने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? वो तो सिंहनी का ही जन्मजात बच्चा संग दोष हो गया, इसलिए मन में भ्रांति भाव जग गया। तो उसे सिंहनी का बच्चा बनना है कि भेड़पने के भाव को मिटाना है? भेड़ भाव जो मन में जग गया कि मैं भेड़ हूँ, मिटाना है। सिंहनी तो वो है। इसी तरह कर्ण कुंती का बेटा, लेकिन शादी के पहले ही वह पैदा हो गया, तो लोक लज्जावश उसको नदी में बहा दिया। उसे किसी दासी ने पाल लिया और वो कौरवों के सेना में भर्ती हो गया, जबकि खुद पांडव है, पांडव पुत्र है, लेकिन संग दोष से ऐसा माना। तो कुंती का जो बेटा कर्ण है, जो दासी पुत्र अपने को मानता था, उसे पांडव पुत्र बनने के लिए कौन सा यज्ञ साधन करना पड़ेगा? कोई साधन करने की जरूरत क्यों? जन्मजात वो तो पांडव पुत्र ही। तो ये जीव जन्मजात ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मेव केवलम, लेकिन नहीं जानते हैं। और संग दोष के कारण उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, स्त्री पुरुष, ब्रह्मचारी, गृहस्थी इत्यादि कचरे को अपना ओढ़ना बना दिया कि ये मैं हूँ। तो इस जीव को ब्रह्म होने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? केवल ज्ञान करना है। जीव तो ब्रह्म ही। समझ में आ रहा है? कोई साधन का पहाड़ मन अपने ऊपर मत चढ़ाना। सब लोगों के ऊपर साधन का पहाड़ उनके संप्रदाय वालों ने, उनके गुरुजनों ने डाल रखा। ये करना, इतना जप, इतनी माला, इतना पूजा, इतना पाठ, इतना ध्यान, इतना समाधि, ये करना हो। करने का विषय संसार है, जानने का विषय परमात्मा है। परमात्मा ज्ञानादेव तु केवल्यम मृते ज्ञानान्न मुक्ति। परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से कही है, कर्म से नहीं कही। कर्म मोक्ष प्रद नहीं कहा, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब ये वेदों का निर्णय है, ये कोई हनुमान चालीसा, सत्यनारायण की कथा,
ये छोटी सी कोई पुस्तक की बात नहीं है, ये वेद ने कहा है। ज्ञान मोक्ष प्रद ज्ञानादेव तु केवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। परधर्म किसे कहते हैं? पर का मतलब उससे जो हमसे परदेश, स्वदेश और परदेश। तो परछाई का मतलब होता है अपने शरीर की छाई को परछाई कहते हैं। इसीलिए परधर्म किसे कहते हैं? जो देह के धर्म हैं उसको परधर्म कहते हैं। और दृष्टा साक्षी आत्मा ये हमारा स्वधर्म है। दृष्टा साक्षी आत्मा स्वधर्म है और देह के धर्म नाम रूप जाति मानना ये परधर्म है। परधर्मो भयावह, यही 84 में भटकाने वाला परधर्मो भयावह। नए विद्यार्थी कोई बोले कि जीव के द्वारा 2 हत्याएं कौन सी हो रही है? एक तो आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। ब्रह्म आत्महत्या किसे कहते हैं? अपने को नाम रूप जाति आश्रम संबंधी परिणाम जन्म मृत्यु इत्यादि में से कुछ भी मानो, ये परधर्म है और ये नरक ले जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकाएगा। तो पर धर्म का त्याग करके हमें कौन सा धर्म स्वीकार करना है? स्वधर्म। पर स्व है आत्मा, पर है शरीर। शरीर को पर कहते हैं, आत्मा को स्व कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ब्रह्म हत्या हमारे द्वारा किस रूप में हो रही है? बोलो जल्दी। परमात्मा को पाने की चेष्टा करना, तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ध्यान समाधि करना, परमात्मा को पाने का, ये ब्रह्म हत्या है। क्योंकि परमात्मा अपना स्वरूप है और हमने उसको अन्य भिन्न मानकर पाने के लिए साधन कर रहे हैं। तो परमात्मा को पाने की जो चेष्टा है ये परधर्म है, स्वधर्म नहीं। स्वधर्म तो आत्मा है। तो आप ब्रह्म हत्यारे किस दृष्टि से हो रहे हैं? परमात्मा को पाने का साधन जो कर रहे हैं, परमात्मा को पाने का जो साधन करते हैं उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म हत्यारे। आपको ये शब्द बड़े अटपटे लगेंगे कि इतना बड़ा फर्क। हम तो भगवान को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो तीर्थ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रित है कि उसने अपने ब्रह्म स्वरूप को न जानकर ब्रह्म को अपने से भिन्न माना, ये ब्रह्म हत्या है। जीव में कौन से 3 दोष हैं? मल नहीं लिखा तो लिख लो, विक्षेप आवरण। प्रत्येक जीव में कितने दोष हैं? 3 दोष, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण। मल दोष क्या है और विक्षेप दोष क्या है और आवरण दोष क्या है? अपने को देह मानना और देह संबंधियों को अपना जानना, मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये मल दोष है। मन वचन कर्म से किसी जीव को दुख पहुंचाना, ये मल दोष है। विक्षेप दोष चित्त की चंचलता, ये करूं वो करूं, ये लाऊं वहाँ जाऊं, ये लेऊं वो लेऊं, उसको पकूं उसको छोड़ूं, एक लक्ष्य पर मन का स्थिर न होना, विक्षेप दोष, मल दोष। मन वचन कर्म से अपने को दुखी बनाना और विक्षेप दोष, भिन्न भिन्न कामना वासना की इच्छा करना,
विक्षेप, एक साधन में, एक लक्ष्य में मन का स्थिर न होना, साधन बदलना, लक्ष्य बदलना, इसको कहते हैं विक्षेप दोष। और आवरण दोष कहते हैं अपने को देह मानना और परमात्मा को अन्य जानना, ये आवरण दोष है। अपने को देह मानना और परमात्मा को अन्य जानना, यह आवरण दोष कहलाता है। कर्म के फिर दो भेद है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अपने कामना की इच्छा से, फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म बंधन रूप होते हैं। दूसरों को मन वचन कर्म से सुख पहुँचे बिना कोई फल इच्छा को, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म से मन शुद्ध हो जाता है, सकाम कर्म से मन पापी गंदा हो जाता है, लोभी हो और मिले और मिले। सकाम वाले का कोई कामना पूरी हो गई और करूँगा और करूँगा और मिलेगा और करूँगा और मिलेगा, तो सकामी लोभी और लोभी पापी, निष्कामी त्यागी और जो है वह निर्मल मन होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं राम जी, निर्मल मन जिनका होगा उनको मैं प्राप्त होता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन है निर्मल मन? जो मन वचन कर्म से दूसरों में कोई प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाता, दूसरों में परमात्मा को ही देखता है। मुझ में सब मोसिया राम, मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। उसका मन निर्मल है। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। कितने? 80,000 मंत्र कर्म कांड को प्रतिपादन करते हैं। 80,000 कर्म का प्रतिपादन करते हैं। कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो। कर्म कांड का 80,000। 16,000 मंत्र उपासना के प्रतिपादक हैं। उपासना कांड के प्रतिपादक 16,000 मंत्र हैं। ये देव की उपासना, ये देवी की उपासना, ये मंत्र की उपासना। उपासना, यह 16,000 मंत्र उपासना सिखाते हैं। 80,000 मंत्र कर्म सिखाते हैं, 16,000 मंत्र उपासना सिखाते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। टोटल 1,00,000, 80, 16, 4, तो 4,00,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 4,00,000 नहीं, 4,000, 16,000, 80,000, 16,000 और 4,000। 1,00,000 मंत्र वेद का है। 3 कांड का प्रतिपादन, कर्म कांड का, उपासना कांड का और ज्ञान कांड का। तो ज्ञान कांड का जो मंत्र है वही हमको यहाँ पर समझाया जाएगा। जिनका मन शुद्ध हो गया वे कर्म के अधिकारी नहीं है, और जिनमें ब्रह्म जिज्ञासा जग गई वे उपासना के अधिकारी नहीं है, वे ज्ञान के अधिकारी है, जिसके लिए 4,000 मंत्र। समझ में आ रहा है? कर्म कांड का कौन अधिकारी है? जिसका मन मलिन है वो कर्म करे और शुद्ध करे। कौन कपड़ा धोएगा? जिसमें मैल है, साबुन लगाए, उसको भट्टी में चढ़ाए। लेकिन जिनका कपड़े शुद्ध हैं वो अपना धो सुखा के पहन लेते हैं। तो इस तरह से उपासना किनको करना है? जिनको कि मुमुक्षा, मुमुक्षुता, मोक्ष को पाने की इच्छा जगी, उनको उपासना करना है। जिनको परमात्मा को पाने की, मुक्ति को पाने की जिज्ञासा नहीं जगी है, उनको मुमुक्षुता कहते हैं। जग गई है तो अब वो उपासना के अधिकारी, वो आगे बढ़ गए, ज्ञान के अधिकारी। मोक्ष की इच्छा जिनको जग गई है, जन्म मरण से छूटने की जिनको इच्छा जग गई है, वे किसके अधिकारी हैं? ज्ञान के हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा कोई बताए? जीव और ब्रह्म निश्चय कर लो, नोट करो। जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को
एक जानना ही ज्ञान कहलाता है। जो मेरा है उसे मैं करके बोला जा सकता है। जो मेरा है उसे मैं करके बोला जा सकता है। एक दो एग्जाम्पल दो। जैसे इसे और एग्जाम्पल दो। मेरा जूता, मेरा बेटा, मेरा शरीर, जो भी मेरा, वो मैं करके बोला नहीं जा सकता। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जो मेरा है वो कभी मैं, और मैं कभी मेरा, सदा अलग है। शरीर को अधम कब कहा भगवान श्री राम ने? जिसने आत्म ज्ञान को पाने की इच्छा और केवल पत्नी, बच्चे, पति, पुत्र, पुत्री, मकान, जमीन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, बस इसी में फंसा है, इसी में मर रहा है, रात दिन बेचैन हो रहा है। ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, इसी में फंसा है। ये नरक के अधिकारी है। ये ब्रह्म ज्ञान तो वाणी में रह गया, ये काम नहीं आएगा दृष्टा साक्षी, वाणी में रह गया। अंदर से तो पोता, पोती, नाती, नतनी, बेटा, बेटी, मकान, जमीन, जायदाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उड़िया, बंगाली, ब्राह्मण, गृहस्थी, ये तुम्हारा असली निश्चय है। सोचो ये कितने धोखे में पड़े हो कि हम तो दृष्टा साक्षी आत्मा हैं बस, और फिर ये बेटा और ये बेटी और ये नाती और ये नतनी और ये पोता और ये पोती और ये मकान, ये दुकान, ये ज़मीन, ये ऑफिस, ये मेरी, ये फंसे इसी में। वाणी के द्वारा खाली बोलने से कल्याण नहीं होगा, अपने अंदर स्वीकार करना है। जैसे देह भाव को स्वीकारा, जैसे जाति भाव को स्वीकारा है, जैसे रिश्तों को स्वीकारा है, उनको हटाओ, वहाँ से खाली करो और शुद्ध में बस शुद्ध को स्थित रखो। तो संसार में वे कौन से 3 रिश्ते हैं जो तुमको बांधने वाले हैं? मेरा, मेरी और मेरे। उड़िया में टोटल में ही मोर, जहाँ को अपन मोर कहू छंती से समस्त अपन को बांधी बे, नरक नहीं जीवे, छाड़ी बे नहीं। जहाँ को अपने मोर सांसारिक पदार्थ को, जिन सांसारिक पदार्थ को मोर का इटा मोर, इटा मोर, इटा मोर, बस वही तुमको 84 में नचाएगा। अगर 84 से बचना है तो फिर मोरपने से मुक्त हो जाना है। कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये बस एक भाव रहे, बाकी सब भाव को मिटा देना है। तो शुद्ध में के साथ में हमने 3 में झूठे जोड़े हैं। शुद्ध में के साथ मेरा पना झूठा रिश्ता, मेरी पना भी झूठा और मेरे पना भी, या मोर पना, ये झूठा रिश्ता है। मैं ही केवल शुद्ध आत्मा हूँ। इस शरीर को अधम क्यों कहा? आत्मज्ञान को छोड़कर संसार के पदार्थों में लगा है, इसको अधम शरीर कहा। और क्यों अधम कहा? टट्टी का डब्बा 24 घंटे इसमें जुड़ा रहता है और सब निकल जाते हैं, पर टट्टी का डब्बा कभी शुद्ध होता नहीं। मल पर मल, मल पे मल, मल पे मल डालते रहते हैं और निकालते रहते हैं।
मरे पशु का चमड़ा काम आ जाता है, हड्डी काम आ जाती है, मांस काम आ जाता है, इस शरीर का कुछ काम नहीं आता है, जलाया जाता है। अब उन पंचभूतों के नाम बताओ जिनसे ये शरीर बना है, जल्दी बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंचीकरण किसे कहते हैं? पांच भूतों के मिश्रण को पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण किस तरह से हुआ था? पांच भूतों ने अपने अपने आधे भाग को सुरक्षित करके रखकर आधे भाग के 4 भाग कर दिए और अपने को छोड़कर अपने 4 साथियों को दिया। तो इस तरह से 5 महाभूतों के पंचीकरण से कितने तत्व बन गए? बोलो। 25। आकाश के कितने? वायु के, तेज के, जल के, पृथ्वी के 25 हो गए। आकाश के कौन कौन से 5 तत्व बने भाई, जरा बोलो तो। चार्ट पढ़ के भी बोल सकते हो, चार्ट दिखता हो तो। शोक, काम, क्रोध, मोह, ये 5 तत्व किसके हैं, कार्य हैं? इनका तुम्हारा क्या संबंध है? सब उत्तर को ठीक से समझना। एक ही जैसे प्रश्न होंगे और एक ही जैसे उत्तर होंगे। तो 5 तत्व का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके किस किस के? शोक के, काम के, क्रोध के, मोह के, भय के। तुम शोक के दृष्टा कैसे हो? मन में शोक आया तो जाना, शोक चला गया तो, क्रोध आया तो जाना, क्रोध चला गया, लोभ आया तो जाना, लोभ चला गया तो, मोह आया परिवार में जाना और परिवार वालों का व्यवहार देखकर मोह टूट गया तो भी भय आया। चोर को देख के, सांप को देख के, शत्रु को देखकर भय आया, जाना और भय चला गया। तो कस्त्वम दृष्टा, तुम कौन हो? आया उसको देखा, गया उसको देखा, तो देखने वाले को क्या कहते हैं? दृष्टा। तो तुम 5 तत्व के क्या बन गए? बोलो। दृष्टा बन गए। 5 तत्व तुम्हारे क्या बन गए? दृश्य बन गए। तो दृष्टा सदैव दृश्य से। अब वायु महाभूत के 5 तत्व के नाम क्या क्या हैं, जरा बोलो तो। प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अंकुचन, ये 5 इसके धर्म है वायु के। तुम्हारा इन 5 से क्या संबंध है? जब मैं संबंध की बात करूं तो हमेशा 2 ही याद रखना, वो दृश्य और हम उसके संबंध। बस जब भी होगा वो दृश्य बनेगा और हम उसके दृष्टा बनेंगे। तो अब बताओ, तुम प्रसारण और अंकुचन, फूलना और सिकुड़ना, ये 2 अवस्था, ये फूल रहा है और इधर से मैं इसकी हवा निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तुम्हारा प्रसारण अंकुचन 2 धर्मों से क्या संबंध है? बोलो। वो दृश्य है, फूलना भी और सिकुड़ना भी वो दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ। याद रखो। प्रसारण, धावन का और चलने का, दौड़ने का और चलने का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। दौड़ता है तब भी जानते हैं और चलता है तब भी
और खड़े होने का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्ट और हम उसके, खड़ा होता है तो भी जानते हैं और बैठ जाता है तो भी। कस्त्वम, तो कितने तत्वों के तुम दृष्टा बन गए? 5 आकाश के, 5 वायु के, 10 तत्वों के तुम क्या कहला रहे हो? दृष्टा। और ये 10 तत्व किसके कार्य हैं? 2 महाभूतों के, आकाश महाभूत और दूसरा वायु महाभूत। तो तेज महाभूत के 5 तत्व कौन से बने? क्षुधा, तृषा, निद्रा, क्षुधा, तृषा, कांति, आलस्य। ये 5 तत्व किसके हैं? तुम्हारा इसका क्या संबंध है? ये दृश्य कैसे हैं? अब सिद्ध करो इसको। क्या है एक एक को? कि यह शरीर के अंदर नींद आती है तो भी, और नींद टूट जाती है तो भी। कल जिनको नींद आई थी आज आ रही कि जग रहे हैं कि चले गए? हाँ, बहुत अच्छे, जग रहे हो ना भैया? हाँ, मेरे को धोखा मत देना पीछे बैठ के। हाँ, तो इस तरह से नींद आती है तो वह दृश्य है, और नींद चली गई वो भी दृश्य है। तो ये नींद दृश्य है। और आलस्य आया बॉडी में, वो भी। तो क्या करते हैं हम लोग? मुंह फाड़ लेते हैं, तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, या कुछ थोड़ा सा मालिश कर लेते हैं बाम वगैरह का, ताकि नींद चली जाए। तो नींद भी दृश्य है और आलस्य भी दृश्य है। भूख प्यास का तुम्हारा क्या संबंध है? भूख लगती तो भी, भूख मिट गई तो भी, प्यास लगती है तो भी, प्यास मिट गई तो भी। तो भूख प्यास का तुम्हारा क्या संबंध? वो दृष्ट और हम उसके, दृष्टा सदैव दृष्ट से दूर रहता है। कभी दृष्टा को मैं भूखा, मैं प्यासा ऐसा पाप कर्म मत करना। मेरे प्राण भूख के लिए तड़प रहे हैं, मेरे प्राण पानी के लिए तड़प रहे हैं। मेरे प्राणों को तृप्ति भोजन से, पानी से। तो मैं तो भूखा भी नहीं और मैं प्यासा भी। भूख प्यास किसको? प्राण को। कस्त्वम, और मैं कौन हूँ उनका? दृष्टा, साक्षी। पूरा हुआ तो जाना, अधूरा है तो जाना। कांति, चेहरे के ऊपर जो मुरझाहट आ जाती है किसी सर दर्द से, किसी चिंता से, किसी भय से, किसी बीमारी से, किसी प्रहार से, तो कांति का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। वो दृश्य और हम दृष्टा। कैसे? कांति चेहरे पर है तो जानते हैं, कांति निकल गई तो भी। तो अब तुम कितने तत्वों के दृष्टा बन गए? 15 तत्वों के दृष्टा बन गए। ये 15 तत्व किन किन के हैं? 5 5 5 आकाश, वायु, तेज। अब जल महाभूत के 5 तत्व तुम्हारे शरीर में क्या क्या हैं? कोई पुरुषों में भी बोलो। लार, स्वेद, मूत्र, और इसी प्रकार रजवीर्य और रक्त। ये 5 क्रियाएं आकाश, ये वायु, अपना जल तत्व के है। तुम्हारा इन 5 का क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। तो तुम लार के दृष्टा कैसे हो? टपकती है ज़्यादा कम तो भी, और टपकना बंद हो जाती तो भी। तो लार कब टपकती? जब बच्चे छोटे होते हैं या कोई रसीली वस्तु सामने आती है तो पीने भी लग जाते हैं। कौन है लार? बड़ा स्वादिष्ट रसगुल्ला है। तो लार टपकती है। और किसी सुंदरी को देखकर
बड़े बूढ़े की भी लार टपकती है, तो उसकी लार कैसे टपकना बंद होगी? तो कपड़ा लटकाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, 2-4 सीधा हो जाएगा। तो लार टपकती है वो भी जानते हैं, और लार टपकना बंद हो जाती वो भी जानते। वो दृष्ट और हम उसके दृष्टा सदैव दृष्ट से दूर होता है। अब 5 के अंदर विचार और बाकी रह गया है। स्वेद, स्वेद का तुम्हारा क्या संबंध है? कैसे दृष्टा हो? ज़्यादा बहता है तो भी जानते हो, कम होता है तो भी, और दुर्गंध युक्त होता है तो भी जानते हो, और उस दुर्गंध को मिटाया जाता है तो भी वो दृश्य। और हम उसके बच्चे सीधे बैठो, बच्चे सीधे बैठो। तो इस तरह से अपने को लार का भी दृष्टा, श्वेत का भी दृष्टा, और मूत्र का भी हम कौन हैं? मूत्र का तुम्हारा क्या संबंध? तुम दृष्टा कैसे? मूत्र का वेग आया तो भी जाना, और बार बार आता है तो भी जाना, रुक जाता है तो भी, स्वप्न में हो जाता है तो भी, चलते चलते खांसते खांसते भी बुढ़ापे में निकल जाता है तो भी वो दृश्य। हम उसके किसी क्रिया को अपनी क्रिया मत मानना। बच्चों की तरह रटा रहा हूँ, बच्चों की तरह। ये कोई मूत्र की, पसीने की, लार की, क्यों? ताकि कोई क्रिया में मेरे हुआ, मुझे हुआ, मैं हुआ नहीं। मैं तो इनको देखने वाला, इनको जानने वाला दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ। दृष्टा को दृष्ट का धर्म कभी छूता नहीं। तो इंद्रियों के धर्मों को, देह के धर्मों को अपना धर्म कभी मानना, तो जन्म मरण किसका? लेकिन मान के मर रहे हो। अब मैं मर जाऊंगा, 80 साल, 90 साल हो गया, 50 साल हो गया। अरे ये किसका हो गया? 50, 25, 50, 90 तुम्हारा कि शरीर का? तो शरीर का जन्म तुम्हारा जन्म, और शरीर की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु, तो शरीर के रोग तुम्हारे रोग, तो शरीर का नाम तुम्हारा नाम, शरीर की जाति तुम्हारी जाति, तो शरीर का आश्रम तुम्हारा आश्रम, शरीर के संबंधी तुम्हारे संबंधी, शरीर का लंबा छोटा दुर्बल मोटा परिणाम तुम्हारा परिणाम, और शरीर का जन्म मरण तुम्हारा जन्म मरण का स्वयं। इसकी मस्ती लो, इसकी मस्ती लो। जैसे रसगुल्ला की मस्ती खा के लेते हो, और जैसे अन्य पदार्थों का, ऐसे ही इस भाव का मैं तो केवल सबसे अलग अछूता असंग आत्मा हूँ। अच्छा, तो अब बताएं, रजवीर्य का तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृष्टि और तुम इसके। रजवीर्य निकलता है तो भी जानते हैं, निकलना बंद हो जाता है तो भी जानते, ज़्यादा निकलता है तो भी जानते हैं, कम निकलता है तो भी। शादी हो गई 3 साल 4 साल, बच्चा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराते हैं। डॉक्टर दोनों के रजवीर्य की को मांगता है कि सैंपल लेकर आओ। लोग लेकर जाते हैं और डॉक्टर देख लेता है। क्या देख लेता है? कि एक तो 75 है और एक 20 स्त्री या पुरुष का। तो जब तक सिमटा समान 50-50 नहीं होंगे, गर्भधारण नहीं होता है। तो डॉक्टर दवा बताता है, जिनका कमी होती है वो पूरा हो जाता है, संबंध तो चलते ही है और वो गर्भाधान हो जाता है। तो इस तरह से ये दृश्य, और हम इसके डॉक्टर ने इसकी परीक्षा करके बता दिया कि ये कारण है और इस दवा से ये कारण दूर हो जाएगा, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। रक्त का भी, रक्त का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, तुम रक्त के दृष्टा कैसे हो? चोट लग गई, चाकू लग गया, एक्सीडेंट हो गया, अथवा मासिक धर्म चल रहा है,
3 दिन का, किसी को 5 दिन का, किसी को 7 दिन का, किसी को 10-12 दिन का। तो ये दृश्य, और तुम इसको देखने वाले, जानने वाले दृष्टा हो। तो दृष्टा दृश्य से सदा। अब अंतिम विषय पर आ जाते हैं। आपका शरीर के 5 तत्व कौन कौन से हैं? शरीर के पृथ्वी महाभूत के 5 तत्व। इन 5 तत्वों का तुम्हारा क्या संबंध है? तो विचारो, ये केश का तुम्हारा क्या संबंध है? तो कभी दृश्य दृष्टा हो सकता है? तो तुम किस चक्कर में पड़े हो बालों को आगे लाने में, कटिंग करवाने में, रंगने में, ताकि लोग अच्छा सुंदरी कहें, सुंदर कहें। लोगों की दृष्टि में ये वेश्यावृत्ति है। अपने बालों को सजाकर दिखाना, कंधे के आगे ले आना, छाती के ऊपर, या उसका कुछ पीछे से मॉडल मुकुट बना लेना, ताकि जाते आते लोग देखें, नमस्कार करें। क्या साक्षात दुर्गा, क्या साक्षात काली, क्या साक्षात चंडी, भवानी है। इस तरह से प्रशंसा फिर करते हैं उसकी। कितना अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा कभी मत करना। केश तुम नहीं, और केश किसका है? पृथ्वी का है। तुम्हारा इसका क्या संबंध है? वो दृश्य, और तुम उसके दृष्टा हो। तो केश को बढ़ना और घटने से तुम्हें दुखी होना, लेकिन तुम औषधि ढूंढते हो, तुम तेल ढूंढते हो, तुम डॉक्टरों के पास जाते हो, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम पराई चीज़ को पर धर्मो भया हुआ, यही तुमको जन्म मरण के चक्र में डालेगा। फिर रीछुनी बना देगा, रीछ बना देगा। रीछुनी के खूब बाल होते हैं लंबे, क्योंकि बालों में जिसकी आसक्ति है, सुंदर बने, लंबे बने, तो रीछ बनो। रीछ के भालू को बाले पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है। अगला जन्म की तैयारी तुमने कर ली, बालों में आसक्ति करके क्या बनोगे? भालू। भालू के शरीर के चारों तरफ क्या रहते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं। अच्छा, और उन बालों को भी काट के बाबा लोग आसन बना के रखते हैं। भालू का बालों को आसन में बना के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो केश की बात गई, त्वचा की बात करो। त्वचा का तुम्हारा क्या संबंध है? कौन सी त्वचा आपको ज़्यादा पसंद है? गोरी गोरी? कौन सी पसंद नहीं? काली काली? अरे गोरी और काली और भूरी और भद्दी, ये सब चमड़ा जो है अग्नि का भोग बनेगा। मर जाने पर आग लगाई जाएगी कि बचाया जाएगा? आग लगाई जाएगी। तो जो आग में जल जाएगा, यह तुम कैसे हो सकते हो? ये शरीर तुम नहीं, और ये शरीर तुम्हारा नहीं, पृथ्वी महाभूत का कार्य है। बोलो, नाड़ी में नहीं, नाड़ी मेरी नहीं। नाड़ी का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, तुम नाड़ी के दृष्टा कैसे हो? बोलो जल्दी। हैं? नाड़ी जब जानता हूँ, और जब बंद होगी तो मेरा बाप जानेगा। तब तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तेज चलती है तो भी जानते हैं, और धीमी चलती है तो भी यो दृश्य में दृष्टा। मांस का तुम्हारा क्या संबंध? तो बताओ, ये मांस पर अहंकार करना, यह ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। और हाड़ का तुम्हारा क्या संबंध है? कौन से? लंबा, छोटा, दुर्बल और मोटा। यह हाड़ की लंबाई भी कभी छोटा भी,
कभी ठिंगना भी हो जाता है, तो ये हाड़ में नहीं। अब कितनी चिंताएं इस देह के साथ जुड़ी है। जब मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा, तो शरीर का नाम मेरा, शरीर का रूप मेरा, शरीर की जाति मेरी, शरीर के संबंधी मेरे, शरीर का परिणाम मेरा, शरीर के आश्रम मेरे, शरीर का जन्म मेरा, शरीर की मृत्यु मेरी। कस्त्वम, तुम इन सातों से, चिंताओं से अलग मुक्त आत्मा हो। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा सूक्ष्म शरीर। 3 शरीर शास्त्र में कहे गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो बता दिया कल, क्वेश्चन आंसर से उसको दोहरा दिया। अब विचार चलेगा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर पंच महाभूतों के अपंचीकृत तत्वों से बना। कल वाला पंचीकरण बना था, एक में घुसाया गया था, स्थूल आकार थे। आज के भूत सूक्ष्म भूत हैं, अपंचीकृत। कल वाला पंचीकृत भूत का शरीर पंचीकरण के द्वारा हुआ था। आज का शरीर है अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर। इसके भूत भी अपंचीकृत है। भूत वही है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इस तरह से यह आपको यहाँ से पाएंगे सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। ये चार्ट नोट करोगे तो तुम्हारे को सब उसमें मालूम पड़ जाएगा। लिखना चाहो तो लिखो। सत्वगुण के द्वारा अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां। सत्वगुण के द्वारा अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे ज्ञानेंद्रियां नोट करो। उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं। ज्ञानेंद्रिय उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल कर्म होता है, ज्ञान नहीं। कर्मेंद्रिय उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल कर्म होता है, ज्ञान नहीं। कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रिय हैं। वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। अब अंतःकरण के 4 भेद लिख लो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण के 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितनी वृत्तियां हैं अंतःकरण की? बोलो कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त। तो ज्ञानेंद्रिय किसको कहेंगे? जिससे केवल, कर्मेंद्रिय किसे कहेंगे? जिससे केवल कर्म होता है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है जिससे ज्ञान होता है? कौन कौन सी है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। तो इस तरह से ये 5 अपंचीकृत भूतों के मिलित और स्वतंत्र सत्व गुण से बना है। अब इसे भी समझो। मिलित किसे कहेंगे? जो एक दूसरे से मिलकर करते हैं। स्वतंत्र किसे कहेंगे? जो अपना अपना करते हैं दूसरे का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपना स्वतंत्र ज्ञान करती है। कान सुनने का करेगा, छूने का नहीं। त्वचा छूने का काम करेगी, सुनने का नहीं। चक्षु देखने का काम करेगा पर सुनने का नहीं।
इसी प्रकार से यह जिह्वा स्वाद का पता करेगी लेकिन शब्द का पता, तो ये सबके अपने अपने स्वतंत्र कर्म है। पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, पर अंतःकरण पूरे शरीर में काम करेगा, मन पूरे शरीर का सोचेगा, बुद्धि पूरे शरीर का निश्चय करेगी, चित्त सारे शरीर का चिंतन करेगा, अहंकार सबका अभिमान करेगा। ये पूरे शरीर के बारे में करता है, संपूर्ण शरीर का। इसलिए ये मिलित अंश है और ये स्वतंत्र अंश है। समझ में आ गया? स्वतंत्र किसको कहेंगे? जो अपना करे और किसी दूसरे का न करे। तो यह 5 ज्ञानेंद्रियों में अंतःकरण में, अब समझेंगे। इधर लिखने में लगे हो तो कहाँ तक लिखा है, मैं कब तक रुकूं? नहीं मालूम। पूरा सत्वगुण का विभाग लिख लिया। 5 भूतों के मिलित सत्वगुण का अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय, यह। अब रजोगुण का क्या बना? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। ये 5 प्राण मिलित अंश है। व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, एक ही श्वास, एक ही वायु जो भीतर और बाहर हो रही है, इसी का नाम प्राण, और बाहर निकलने का नाम अपान। तो ये 5 नाम है। वायु एक है, काम अलग अलग होने से इनके 5 नाम दिए। व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, अपान वायु। तो ये पांचों के पांचों वायु के भेद मिली। और 5वां कर्मेंद्रिय आ गई। ये स्वतंत्र विभाग है रजोगुण का। श्रोत्र ये आ गया स्वभाव। तो इसका वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा। वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा, ये पांचों के पांचों कर्मेंद्रियां हैं। ये अपना अपना काम करते हैं, किसी दूसरे का नहीं करते हैं। और आखिरी में आ गया 5 विषय हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सूक्ष्म शरीर का वर्णन चल रहा है। ये पूरा वर्णन जो अभी आ रहा है आपके सामने, अंतःकरण से 5 विषय तक, ये सूक्ष्म शरीर का है। तो अब इसे हम समझें। कैसे समझेंगे? एक एक को समझेंगे। अंतःकरण किसको कहते हैं? जो अंदर रहकर जानता है उसको अंतःकरण। करण कहते हैं इंद्रिय को, करण कहते हैं इंद्रिय को। तो जो इंद्रिय अंदर रहकर जानती है उस इंद्रिय का नाम है अंतःकरण। अंदर रहकर ही जो जानती है इंद्रिय, उसको कहते हैं अंतःकरण। अब अंतःकरण के 4 प्रकार के फंक्शन हैं। अंतःकरण 4 तरह से काम करता है। कौन कौन सा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब मन क्या है? सुनने की भी कोशिश करो, लिखने में ही नीचे गर्दन रह जाएगी, वो विषय ऊपर से उड़ के निकल जाएगा। तो संकल्प विकल्प, करूं न करूं, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये लूं वो लूं, संकल्प विकल्प की वृत्ति को मन कहते हैं। किसी भी विषय के संबंध में निश्चय निर्णय नहीं हो रहा है, उसके पहले ये करूं कि वो करूं, ये कहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, ज्ञान में जाऊं कि कथा में जाऊं कि सिनेमा में जाऊं कि शादी में जाऊं इत्यादि। तो संकल्प विकल्प करना मन का काम है। अब बुद्धि का काम है निश्चय करना। बुद्धि क्या काम कर? पक्का जाना है, खाना है, लेना है, देना है, सोना है। फिर उसमें ये वो द्वंद्व नहीं रहता है, एक ही निश्चय। निश्चयात्मक व्यक्ति को बुद्धि कहते हैं। पर पहली वाली मन की कौन सी है? संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, तो उसको मन कहते हैं। और जब निश्चय कर लिया पक्का, तो उसका नाम हो गया बुद्धि। अब चिंतन करने का नाम है चित्त। जाना तो है,
पर ट्रेन से जाऊंगा कि प्लेन से जाऊंगा, गाड़ी तो लाना है, तो कैसे लाऊं? अपना उधार लेकर आऊं या कैश पेमेंट करके लाऊं? तो चिंतन करने का काम चित्त का है। निश्चय तो कर लिया, तो अब करना है, तो अब पैसा कहाँ से आएगा? किस साधन से किया जाएगा? इस प्रकार से जो संदेह मन में आता है, युक्ति आती है, उसको चित्त कहते हैं। चिंतन करने को चित्त कहते हैं। अब जाकर रहूँगा, करके रहूँगा, लेकर रहूँगा, देकर रहूँगा, खा के रहूँगा, निश्चय दृढ़ कर लिया, अहंकार, उसको कहते हैं अहंकार। अभिमानात्मक वृत्ति को अहंकार कहते हैं। संकल्प, विकल्प, मन, निश्चय, बुद्धि, चित्त, चिंतन और अभिमानात्मक वृत्ति को अहंकार कहते हैं। तो ये पांचों की पांचों वृत्तियाँ, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। संबंध जब भी पूछा जाए तो दो ही, ये दृश्य और हम उसके। तो तुम मन के दृष्टा कैसे हो? संकल्प होता है तो जानते हैं, और गहरी नींद में मन का कोई संकल्प नहीं होता है। बेहोशी में मन का संकल्प विकल्प नहीं होता है। गहरी नींद में या बेहोशी में संकल्प विकल्प नहीं, वो दृश्य। अब बुद्धि के तुम दृष्टा कैसे हो? निश्चय कर लिया तो जाना, और निश्चय नहीं हो पाया तो भी जाना। चित्त का तुम दृष्टा कैसे हो? चिंतन युक्तियाँ तुम्हारी काम आ रही है तो तुम्हारा वो उपयोग काम में लग गया, और देखा कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जाने का, मेरे पास तो पैसा नहीं है और मैं सोच रहा हूँ जाने का, तो यह चित्त का काम है। वो चिंतन करके बताएगा, बैंक बैलेंस करके बताएगा, वो साधन का बताएगा, वो रिजर्वेशन का बताएगा, कौन का किस ट्रेन का कब से हो रहा है। तो ये चित्त का काम है, चिंतन का। और जब फैसला कर दिया तो फिर आ गया अंत में कौन सा? अहंकार। अब तो करके रहूँगा, जाके रहूँगा, करके डर के भाव, दुरात्मक भाव। इस तरह से ये पांचों अंतःकरण के विभाग तुम्हारे दृश्य, और तुम उसके। अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते तो पांच क्या आता है? मिलित ये भाग तो हो गया। स्वतंत्र भाग, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, ये सत्वगुण का विभाग है, ये रजोगुण का विभाग है, और ये तमोगुण का विभाग। तमोगुण में केवल विषय हैं, रजोगुण में 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और सत्वगुण में अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब श्रोत्र की बात आती है। बताओ भाई, श्रोत्र का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। क्या काम? ठीक सुनाई पड़ता है तो जानते हैं, कम सुनाई पड़ता है मशीन लगाकर जानते हैं कि मशीन के बिना भी। तो ये क्या बन गया? दृश्य, और तुम उसके। कान का तुम्हारा क्या संबंध? वो दृश्य और तुम उसके। तुम कैसे दृष्टा हो? ठीक सुनाई पड़ रहा है या ठीक सुनाई और कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? त्वचा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम त्वचा के दृष्टा कैसे हो? कोशिश करता हूँ, पकड़ में नहीं आता है, छूट जा, पकड़ लिया। तो स्पर्श होता है तो भी, स्पर्श नहीं हो पाता है तो भी, छूना बनता है तो भी, और नहीं तो कभी कभी पैरालिसिस हो गया तो हाथ कांपता है, पकड़ भी नहीं आता है। तो यह दृश्य, और हम इसके हाथ में पानी का ग्लास भी पकड़ नहीं पाते हैं, कि तेल का बोतल भी नहीं ले पाते हैं, कि पेन भी नहीं पकड़ पाते, लिख भी नहीं क्योंकि त्वचा में वो क्षमता, रोग आ गया। तो इस तरह से त्वचा भी में नहीं,
वो त्वचा भी मेरी नहीं, यह किसकी है? वायु की है। और आगे आइए रूप का, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु। ये चक्षु किसका विषय है? आँख का। चक्षु किसका विषय है? देखना। रूप किसका है? चक्षु का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम चक्षु के दृष्टा कैसे हो? ठीक से, ठीक से। तो ये दृश्य और मैं इसका, तो डॉक्टर के द्वारा फिर उपचार कराते हैं, नंबर देता है, उसका ऑपरेशन बताता है, मोतियाबिंद बता देता है, कैटेक बताता है, करते हैं। इसी प्रकार अब आया जिह्वा का। श्रोत्र गया, त्वचा गई, चक्षु गया, जिह्वा आई। जिह्वा का तुम्हारा क्या संबंध है? जल्दी। वो दृश्य है और तुम उसके, तुम जिह्वा के दृष्टा कैसे हो? नए विद्यार्थी में से हाथ उठाओ। जिह्वा स्वाद ठीक आता है तो जानते हैं, स्वाद ठीक बोलने में शुद्ध बोला जाता है तो जानते हैं, और जो बोलने में वाणी लड़खड़ाती है, तुतलाती है, तो भी हम जानते हैं। यह मूक हो गए तो भी बोल भी नहीं चाहते, वाणी भी, तो ये दृश्य और हम इसके, पर इनके कोई धर्म अपना मत धर्म मानना। आँख का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं, कान का धर्म तुम्हारा धर्म, त्वचा का धर्म तुम्हारा धर्म, जिह्वा का धर्म तुम्हारा धर्म। अब आया घ्राण का, तो बोलो घ्राण में नहीं, घ्राण मेरी नहीं। घ्राण किसकी है? पृथ्वी महाभूत की। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? तुम घ्राण के दृष्टा कैसे हो? बताओ, नींद के जागने वाले भैया जरा बता दो, तुम कैसे दृष्टा हो घ्राण के? क्या करती है? हाँ तो बोलो ना। ग्रहण कर पाती है वासना तो जब नहीं करती है, बंद हो गई, क्लोज हो गई, डालडा ज़्यादा नीचे घुस गया, तो इसलिए वो आवाज़ गंदर अंदर नहीं जाती है। तो दृष्ट और हम उसके, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां का और तुम्हारा क्या संबंध बन गया? हाँ, अंतःकरण का और पांचों वृत्तियों का तुम्हारा क्या संबंध बन गया? बस सुंदर सारांश मिल गया। अब आया है प्राणों का। एक प्राण एक वायु का विकार है। देखो, अंदर जाता है, बाहर आता है। भूख प्यास लगाना ये प्राण का धर्म है। जन्म में अंदर श्वास घुस जाता है और मृत्यु में देह छोड़कर श्वास, तो आदमी के तरह ये मर गया। तो इसी तरह समान अन्न जल को पकाती है, समान वायु तुम्हारे अन्न जल को पकाती है। और यह उदान वायु उसका अन्न जल का विभाग करके, कंठ में नाड़ी है, वह अन्न और जल का स्थूल को एक नली में और सूक्ष्म को दूसरी नली में, और जब उनमें आपस में सूक्ष्म में स्थूल चला गया, स्थूल में सूक्ष्म, तो फिर वह ग्रहण नहीं हो पाता है, वोमिट हो जाती है, ठसका आता है। तो ये इन वायु के धर्म है। अन्न जल का विभाग करना, भोजन को पकाना और भीतर श्वास को लेना और बाहर छोड़ना, ये पांचों के पांचों वायु के दृश्य। एक वायु के 5 नाम रख दिए। वायु एक है। जैसे एक मैनेजर, और वही मैनेजर जब हाथ की रेखाएं देखता है तो हम उसको ज्योतिषी कह देते हैं। वही मैनेजर जब हमारी नाड़ी पकड़कर बताता है तो वेद कह देते हैं। वही मंदिर में जब आरती पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है। वही एक व्यक्ति भिक्षाम देहि, तो हम उसको भिखारी, तो भिखारी, पुजारी, या वो नस देखने वाला वैद्य, या रेखाएं देखने वाला ज्योतिष, या ऑफिस का अभिमान,
तो एक ही व्यक्ति 5 क्रिया करने से 5 नामों से कहा जाता है। तो एक ही वायु है, 5 प्रकार की शरीर की क्रियाएं करने से 5 प्रकार के नाम से पुकारी जाती है। कस्त्वम, ये दृश्य और मैं इनका, ये बस सार पकड़ लो कि ये जो भी करती हैं, जैसा भी करती हैं, ये दृश्य है और मैं इनका दृष्टा हूँ। तो उदान वायु अन्न जल का विभाग करती हैं और यह समान वायु उस भोजन को पकाकर रस बनाकर हमारे पूरे शरीर में, जैसे माली कुएं से पानी निकालकर सब पौधों में पानी पहुंचा देता है, ऐसे समान यह वायु उस मंदिर वो बगीचे में काम करने वाले माली की तरह रस निकालकर हमारी पूरे शरीर की नस नाड़ियों में पहुंचाने का काम इसका है। प्राण का काम भूख प्यास लगाने का है, अपान का काम खाए हुए अन्न का परित्याग करने का, मल त्याग करने का काम है। अब आइए, ये मुख्य विषय है वाक, पाणी, पाद, लिंग, विदा। ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती है। ये 5 कौन सी इंद्रिय है? कर्मेंद्रिय। इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जानती कुछ भी नहीं है, टोटली अननोन, इनको कुछ पता नहीं है। तो इनको जो फंक्शन दे दिया है बस ये वो काम करती रहती है। एक का काम पीसने का है, एक का काम आटा बांधने का है, एक का काम सेकने का, जैसे अलग अलग काम दे देते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां काम करती है। क्या वाक काम है बोलना। वाक किसको कहते हैं? वाक यानी वाणी। तो वाक का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो, कैसे संबंध सिद्ध करो? बोला जाता है तो, और जब बोला नहीं जाता है तो समझो इस बात को। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल गई, मेरी सास ने कहा बेटा कुएं पे जाओ, ये मटका पानी का भर के ले आओ। गई और वहाँ पर अपनी बाल्टी को रस्सी से बांधकर देखते जाओ और नीचे डाला और पानी को ऊपर खींच रही है, बाल्टी भर गई और मेरे गले की चेन कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं रोने लगी, हाय हाय अब घर कैसे जाऊं, सास तो मारेगी, क्योंकि 2 तोले की चेन और कुएं में गिर गई। अब बाल्टी तो वहीं रख दिया और रोना शुरू कर दिया। एक भाई उधर से निकला, अरे बहन, अरे दीदी क्यों रो रही हो? अरे भैया मेरे तो गले की चेन कुएं में गिर गई, अब मैं घर कैसे जाऊं, मेरी सास तो मुझे मारेगी क्योंकि चेन गिर गई। तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे को चेन ढूंढकर, वो तैरना जानता था तो उसने क्या किया, उस कुएं के अंदर डुबकी मारी। अब मैं तो रो रही हूँ कि कितने की बाल्टी घड़े पड़े होंगे, उसमें पतली सी वो चेन कहाँ हाथ में आएगी, इतने गहरे 40 फीट गहरा कुआं, उसमें पानी भरा है 15 फीट का, तो कैसे निकलेगा? तो वो गया और उसको हाथ में आ गया। उसको खुशी हो रही है क्या कि मेरे को चेन मिल गई, अब ये बहन को दूंगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? और कहा ये तुम्हारी चेन मिल गई। तो चेन यहाँ मिली थी कि कुएं में मिली थी? है कहाँ मिली चेन? कुएं में मिली। और ये बोला ये तुम्हारी चेन मिल गई, ऊपर हाथ करके दिखाया, पानी के अंदर से कुएं में ऊपर आ गया। वहाँ क्यों नहीं बोला? 3 सेकंड 5 सेकंड उस महिला को क्यों रोना ज़्यादा पड़ा? जब मिली उसी वक्त पर वहीं से क्यों नहीं बोल दिया कि मिल गई है? तब वहाँ नहीं बोला, बाहर पानी के निकल कर और फिर हाथ ऊपर करके बोला। क्यों? कारण क्या है? कहाँ डूबा था उस वक्त ये? पानी में। और पानी की त्रिपुटी पूरी कब होती है? जब अग्नि भी साथ होती है। पानी अग्नि का, बोलने के लिए चाहिए अग्नि,
त्रिपुटी का विषय भी आएगा, उसमें बताऊंगा आपको। तो उसमें अग्नि की ज़रूरत होती है बोलने के लिए। देवता उसका कौन है? अग्नि। त्रिपुटी में अभी लिखाऊंगा। तो वो पानी में डूबा व्यक्ति का अग्नि से विरोध है, तो वो वहाँ बोलेगा तो क्या आएगा? बुड़क 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 बुड़क, ये आवाज़ बनेगी। क्यों? कि पानी और आग में डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो बन नहीं पा रहा है। तो इस तरह से ये दृश्य है। और मैं इसका क्या ठीक बोलती है तो भी जानता हूँ, ठीक नहीं बोल पाती है तो भी जानता हूँ। और अब पानी पकड़ पाता है तो भी जानता हूँ, नहीं पकड़ पाता है बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण, तो भी मैं कट गया तो भी जानता हूँ, पैरालिसिस हो गया तब भी जानता हूँ। अब आया पाद का। पाद का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके। तुम पाद के दृष्टा कैसे हो? चलता है, दौड़ता है, चला जाता है, दौड़ा जाता है, और जब नहीं चला जाता, नहीं दौड़ा जाता तब भी, तो तुम पाद के क्या बन गए? दृष्टा बन गए। समझ में आ रहा है ना? ये इंद्रियां के कर्म हैं, पर तुम किसी में मत जोड़ना कि मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, कि मैं ये इंद्रियों के कर्म है। पर धर्म लिंग का काम है, मूत्र त्याग और मैथुन। तो इनका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य है और तुम इनका दृष्टा हो। मूत्र त्याग ठीक होता है तो जानते हो, मूत्र त्याग नहीं होता है तो जानते हो, डॉक्टर को बताते हो। स्त्री पुरुषों का सेक्स संबंध होता है तो जानते हो, उसमें कोई कमी, न्यूनता, कमजोरी है तो डॉक्टर को बताते हो, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बता देता है और ठीक हो गया तो जानते हो। इसी तरह अब आ गया अंत में लिंग के बाद में गुदार, मल द्वार। मल द्वार का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। वो दृश्य और हम उसके। मल द्वार के दृष्टा तुम कैसे हो बताओ? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। किसी को हागा करना नहीं आता? कैसे आदमी बन गए हो तुम? अरे मल द्वार का काम क्या है? दाल भात खींचना, अंदर लेना, तो फिर पाड़ मार के ही दिखा दो। तो ये मल का काम है। मल गाढ़ा है तो जानते हैं, मल पतला है तो जानते हैं, मल सूख गया है तो जानते हैं। मल में रक्त भी मिलकर निकलता है, पाइल्स हो जाती है तो रक्त भी निकलता है। मल द्वार में पाइल्स बीमारी कहते हैं, वो रक्त निकलता है, वो भी जानते हैं। तो ये दृश्य और हम उसके। तो अब तुम पांचों कर्मेंद्रियों के और पांचों तुम क्या संबंध है? पांचों कर्मेंद्रियों का तुम्हारा क्या संबंध है? दृष्टा है। कर्मेंद्र किसे कहते हैं? जिससे केवल। और ज्ञानेंद्र किसे कहते हैं? जिससे केवल। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी तुम्हारे अंदर? बोलो। तो कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? अब तुम्हारे शरीर में 5 विषय होते हैं। कौन कौन से 5? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तुम्हारे शरीर की इंद्रियां 5 विषय को ग्रहण करती है। श्रोत्र किसको ग्रहण करेगा? शब्द को, देखते जाओ। और ये त्वचा किसको ग्रहण करेगी? स्पर्श को। चक्षु किसको ग्रहण करेगा? रूप को। ये जिह्वा किसको ग्रहण करेगी? रस को। और यह घ्राण किसको करेगी? तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं तुम्हारे शरीर के अंदर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये स्वतंत्र नहीं है, ये इनके द्वारा जाने जाएंगे। कौन? श्रोत्र के द्वारा शब्द जाना जाएगा, त्वचा के द्वारा स्पर्श जाना जाएगा,
चक्षु के द्वारा रूप जाना जाएगा, जीवा के द्वारा रस जाना जाएगा और घ्राण के द्वारा गंध। तो ये तमोगुण का विषय है। तमोगुण जो हमारे शरीर से बाहर जो भी संसार है, संसार ये सब तमोगुण का फैलाव है। तो इस तरह से पूरा सूक्ष्म शरीर को पक्का कर लो। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? यह मैं नहीं और यह सूक्ष्म शरीर के 17 या 19 तत्वों से बना है। 17 क्यों, 19 क्यों? सुन लो। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण कितने हो गए? ये 15 तो सब मानते हैं, लेकिन कोई एक मन को मानता है तो 16, कोई मन और बुद्धि को मान लेते हैं तो 17, कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार को मान लेता है तो 19, और कोई अंतःकरण को भी मान लेता है। अरे तो क्या सही है क्या गलत है, हम क्या माने? तो एक ही बात जान लो, जितने भी हैं वो दृश्य और मैं उसका, बस ये अंतिम सत्य है। 17 माने कि 15 माने कि 19 माने कि 20 माने कि 50 माने कि 500 माने, ये पूरा का पूरा दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ। तो इसमें कितने गुण मिले हुए हैं सूक्ष्म शरीर में? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण के ज्ञानेंद्रियाँ और अंतःकरण, रजोगुण के 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियाँ और तमोगुण के यह संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञान। अब इसका पक्का कर लो, ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं। तो आज अभी यहीं तुम 7 चिंताओं से मुक्त होकर घर जाओगे। अभी कौन सी नोट करो? कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता। भय आज का विषय अद्भुत विषय है, अद्भुत आनंद रहेगा, बड़े सुख से सोओगे आज सब चिंताओं से मुक्त होकर। तो पहला लिख लो कर्ता भोक्ता, दूसरा लिखो पुण्य और पाप, दूसरा है पुण्य पाप, तीसरा लिखो स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, चौथा लिखो सुख और दुख, सुख और दुख, पांचवा लिखो अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान, छठा लिखो चंचल शांत, चंचल शांत, सातवां लिखो बंध मोक्ष, बंध। फिर से मैं बोलता हूँ, सबसे 1 नंबर पर कर्ता भोक्ता लिखा, नंबर 2 पे पुण्य पाप, नंबर 3 पे स्वर्ग नरक, नंबर 4 पर सुख दुख, नंबर 5 के ऊपर है ज्ञान अज्ञान, नंबर 6 पे चंचल शांत, नंबर 7 पे बंध मोक्ष। अब 7 को क्लियर करता हूँ। पहला क्या है? हाँ, इधर आ जाओगे। ये देखो, मैं साक्षी आत्मा, ये 3 है, ये तुम्हारा घेरा है। पहला सबसे ऊपर जो दृष्टा, वहाँ ये तुम्हारा अंतःकरण कहो, मन कहो, या बीच में, और ये नीचे है तुम्हारा शरीर। तीनों को कल यहीं देखना और कहीं मत देखना। तो कर्ता और भोक्ता नंबर 1, तो आत्मा ना कभी कर्ता होता है ना आत्मा कभी, शरीर भी कभी कोई का ना करता है ना भोक्ता है। कर्ता भोक्ता कौन है? इसी को अंतःकरण कहते हैं, इसी को मन कह देते हैं, इसी को जीव कह देते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। तो एक ही नाम दे दिया बस, मन। अच्छे से समझना, कोई गुरु दुनिया का फिर तुमको भ्रम में फंसा ना सके कि ये तो करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, पूजा कर, कुछ करना नहीं पड़ेगा, करना धरना हमारा काम नहीं। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो पहला काम, पहला अहंकार, पहला तुम्हारा बंधन कट गया। कौन सा बंधन था? तुम्हारे साथ 7 बंधन लगे थे। अपने को शरीर मानने वाले, अपने को जीव मानने वाले, अपने को कर्ता और भोक्ता मानने वाले 7 चिंताओं से ग्रसित थे। पहली चिंता थी कर्ता भोक्ता। तो क्या निर्णय निकला? न मैं कर्ता और न मैं
ये इधर देखो, न मैं करता न मैं भोगता, न मेरा शरीर करता न शरीर भोगता, मेरा मन ही करता और मेरा मन ही अंतःकरण ही करता, अंतःकरण ही भोगता, या जीव भी करता और जीव ही भोगता। जो जस करई सो तस फल चाखा। मैं ना कुछ कर्म करता हूँ न फल भोगता हूँ, न मेरा शरीर कुछ कर्म करता है न फल भोगता है, न इंद्रियां करती है, अभिमान करने वाला है। अब नंबर 2 में क्या है? दूसरा बंधन क्या था तुम्हारे साथ? बोलो। दूसरा भाव था पुण्य और पाप का, क्योंकि जो अच्छा करेगा तो पुण्य और बुरा करेगा तो जब मैं करता ही नहीं तो पुण्य भी मेरे को जुड़, पुण्य पाप किसको जुड़ेगा? जो कर्म का कर्ता बनेगा। मैं तो कोई का अच्छा कर्म का करता हूँ न बुरे कर्म का करता हूँ, न मेरा शरीर कोई अच्छे कर्म का करता है न कोई बुरे कर्म का। शरीर करता नहीं, मैं भी करता नहीं। करता कौन है? जीव करता है। जो जस करई सो तस फल, उसी को पुण्य, किसको पुण्य पाप लगेगा? मैं को कि शरीर को? न मैं को पाप पुण्य पाप है ना किसको है? जीव को या सूक्ष्म शरीर को या मन को। तो 2 से चिंता से तुम्हारी छुट्टी। न मैं करता भोगता और न मैं पाप पुण्य का भोगता। न मुझे पुण्य छुएगा न पाप। और जब पुण्य नहीं छुएगा तो स्वर्ग कौन जाएगा? और पाप नहीं छुएगा तो नरक कौन जाएगा? स्वर्ग नरक किसको जाना पड़ेगा? जो पुण्य पाप को करने वाला है, शुभ अशुभ को करने वाला। तो कर्ता भोक्ता कौन है? बोलो। मन। तो मन ही 84 के चक्कर में भटकेगा। मन ही आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, यह मन अविनाशी। तो 3 चिंता तुम्हारे सर से नीचे उतर गई। कुचल दो नीचे डाल के पैर से। न मैं करता न मैं, कौन करता और कौन भोगता? मन करता मन भोगता। न मैं पापी न मैं धर्मी, न मैं पापी न मैं धर्मी, न मेरा शरीर पापी न शरीर को कोई पाप नहीं लगता। चाहे जीव हत्या करे कि मांस मछली खाए कि अंडा खाए कि शराब पिए, आत्मा को भी कुछ भी नहीं छूता। कर्ता भोक्ता कौन है? जीव को ही पाप पुण्य लगता है और यही स्वर्ग नरक जाता है। कस्त्वम। तो स्वर्ग नरक भी इसको। अब सुख दुख की बात आती है। कोई भी संशय मत में रख के मत घर आ जाना। 7 संशयों को कुचल कर यहीं छोड़कर जाना और निर्द्वंद हो जाना। तो सुख दुख भी किसको लगता है? मन को लगता है, क्योंकि यही स्वर्ग नरक जाता है और यही पुण्य पाप का फल भोगता है। तो सुख दुख भी मेरा धर्म नहीं। न मैंने अच्छा किया है जो सुख मिले और न मैंने कोई बुरा किया है जो दुख मिले। किसने किया है? मन ने किया। मन ही सुखी होगा और मन ही दुखी होगा। कष्ट तो मैं तो उसका भी साक्षी हूँ कि मन को बहुत सुख है और मन को बहुत, आज मन को बहुत सुख शांति है। आज का विषय सुनकर मन को बड़ी प्रसन्नता कि सारा कर्म का साधन का बोझा उतर गया। तो इस तरह सुख दुख भी किसको। अब नंबर 4 का बात खत्म करके 5वें में बात आती है ज्ञान अज्ञान की। तो अब विचार करो कि ज्ञान अज्ञान किसको? आत्मा तो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे तो अज्ञान है ही नहीं। और शरीर तो बेचारा जड़ है, पत्थर की तरह, कपड़े की तरह। उसको तो कुछ भी टाट पहना दो कि रेशम के कपड़े पहना दो, उसको कुछ शरीर को पता किसको लगेगा? मन को कि ये ऊंची साड़ी है, ऊंचा जूता है या ऊंची वस्तु है। तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को तो कभी अज्ञान नहीं और शरीर तो जड़ है, उसको तो ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं। तो ज्ञान अज्ञान किसका है? बोलो। मन का है। कस्त्वम। तो मन के भी दृष्टा साक्षी आत्मा, उससे न्यारे हो। अब विचार करेंगे 6 नंबर पे आ जाता है चंचल शांत। चंचल शांत का धर्म।
तो चंचल कौन बनेगा? जो व्यष्टि रूप होगा। देखो ये यहाँ है, इसको यहाँ कर दिया, ये यहाँ है, इसको यहाँ कर दिया, चंचल। लेकिन आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, आकाश की तरह। बादल चलेंगे कि आकाश चलेगा? बादल नहीं चलेंगे, कि बादल चलेंगे, सूर्य चलेगा, पर आकाश कभी, आकाश अचल है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र वो समान है, उसको कहीं कम ज़्यादा होना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से चंचल कौन होता है? ये किसी वस्तु को पाने के लिए या किसी का तिरस्कार करने के लिए मन ही चंचल होता है, और वस्तु पाकर मन ही शांत होता है। वस्तु न मिलने से अशांत होता है। तो शरीर तो ज्यों का त्यों है, राजा बना के बिठा दो मुकुट पहना के, कि चाहे इसको नंगा बना कर खड़ा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शरीर को, मुर्दे को। आत्मा तो सब तरफ से पूर्ण है। तो आत्मा में न चंचलता है न शांतता है, आत्मा तो दोनों का साक्षी। कस्त्वम, तो चंचल शांत कौन बनेगा? बोलो, मन बनेगा। न देह बनता है और न मैं बनता। अंतिम पॉइंट पे आ जाओ। अंतिम पॉइंट क्या है? बंध मोक्ष। बंधन किसको लगेगा? जो परछिन्न होता है उसे बंधन लगता है, लेकिन आकाश को कोई बांधने वाला, तो सबका प्रकाशक है। तो आत्मा सर्व प्रकाशक होने से उसे कोई बांधता। आत्मा नित्य मुक्त हमारा तुम्हारा स्वरूप है। आत्मा हमारा तुम्हारा या जीव का स्वरूप है। जीव जो है अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता रखता, आत्मा का ही रिफ्लेक्शन। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा तो जल हिलाओगे तो आकाश का वाला सूर्य हिलेगा, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है। तो जीव प्रतिबिंब है, यही बंधन में पड़ा था, इसी को मुक्ति मिली। मैं तो आत्मा सदा साक्षी मात्र सुख रूप आनंद रूप आत्मा हूँ। अब आपको समझना है मैं और ही का अंतर। बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैं और ही का। जहाँ दो वस्तु होती है वहाँ मैं का प्रयोग होता है, जहाँ एक ही वस्तु होती है वहाँ ही का प्रयोग होता है। तो जरा देखो, मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। तो दो चीज़ें जहाँ हैं वहाँ पर मेरे हाथ में, इसको कहते हैं आपकी भाषा में, हिंदी में तो मूंगफली कहते हैं और उड़िया में चीना बादाम। तो अब चीना बादाम, बादाम कहाँ है? तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ा, ये टूट गया। अब इसमें से ये जो निकल कर आ गया इसको कहते हैं। तो मूंगफली तुम्हारे पास है तो दाना कहाँ होगा? मूंगफली में। जैसे देखो, एक एक व्यक्ति पकड़ कर देख लो, अंदर है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। अरे बादाम मेरे पास है, पिस्ता बादाम, ओ ये मेरे पास है, तो बादाम अंदर है कि नहीं? तोड़ के देखो, पिस्ता बादाम। तो दो है कि एक है? ऐसे ही विचारो। संतरा तुम्हारे पास है तो उसकी फली कहाँ होगी? बोलो, तो तोड़ के देखना पड़ेगा। ये देखो निकल आया। नींबू मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? मैं का प्रयोग करना मत छोड़ो, क्योंकि वही समझा रहा हूँ। इसी प्रकार करेला मेरे पास होगा तो कड़वाहट कहाँ होगी? जो बोलते जाओ। अरे चूड़ी मेरे पास है तो कांच कहाँ होगा? और विचार करो।
ये मिश्री मेरे पास है तो मधुरता कहाँ होगी? फूट जाए चूट जाए तो तुम जानना, मिश्री मेरे पास है तो मधुरता कहाँ होगी? बोलो। और ऐसे ही बर्फ मेरे पास है तो शीतलता कहाँ होगी? हाँ भाई, संभालना इसको भी। बर्फ मेरे पास है तो शीतलता कहाँ होगी? जल्दी से बोलो। पाउडर डब्बा मेरे पास है तो पाउडर कहाँ होगा? बोलो। पानी बोतल मेरे पास है तो पानी कहाँ होगा? बोतल में। गन्ना मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? बोलो। गन्ने में। और इसी प्रकार से पर्स मेरे पास है तो रुपया कहाँ होगा? दिखाऊंगा, देऊंगा नहीं। हाँ, अब देने की बात खत्म आ गई। रखना भी नहीं आता है। उपयोग पता लगा है कि ही कहाँ है और मैं कहाँ है। माचिस मेरे पास है तो तिली कहाँ है? माचिस में। अब विचारना, तुमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तुम बुद्धू के बुद्ध ही रहे। मैं और ही का अंतर तुम्हारी खोपड़ी में नहीं स्पष्ट हुआ। जब मैंने कहा मूंगफली तुम्हारे पास है तो दाना मूंगफली में, और जब मैंने कहा कि संतरा तुम्हारे पास है तो संतरे का रस संतरे में, पानी तुम्हारे पास है बोतल का तो पानी बोतल में, पाउडर का डब्बा तुम्हारे पास है तो पाउडर बोलो डब्बे में। इसी तरह चीना बादाम तुम्हारे पास में है तो फिर दाना कहाँ है? बादाम में। ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि चूड़ी तुम्हारे पास में है तो कांच कहाँ है? तो तुम्हारे लोगों ने उत्तर दे दिया चूड़ी में। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने पूछा करेला तुम्हारे पास है तो कड़वाहट कहाँ है? बोले करेला में कड़वाहट है। और जब मैंने कहा मिश्री तुम्हारे पास है तो मधुरता कहाँ है? बोले मिश्री में। तो तोड़ तोड़ के निकालो ना, करेले को तोड़ के निकालो। करेले को तोड़ के निकालोगे तो इसमें कड़वाहट मिलेगा कि करेला ही कड़वा है? ही लगेगा, यहाँ में नहीं लगेगा। चूड़ी में कांच है कि चूड़ी ही? बोलो। चूड़ी को तोड़ के देखो तो निकलेगा कांच? वो तो कांच तो खुद ही है। इसी प्रकार से मिश्री को तोड़ोगे तो मधुरता निकलेगी? बोलो। मिश्री ही मधुर है। ऐसे ही अगर जीव तुम हो तो ब्रह्म कहाँ होगा? ही ब्रह्म। ये इतना सा उत्तर निकालने के लिए इतना ड्रामा, इतना नाटक करना पड़ा। परमात्मा के लिए मैं का प्रयोग कभी मत करना। मंदिर में, तीर्थ में, वैकुंठ में, स्वर्ग में या मूर्ति में कि चित्र में कि ध्यान में नहीं, मैं के उपयोग ही नहीं हो। वहाँ तो केवल ही का प्रयोग है। जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मेव केवलम। अब विचार करेंगे। दिव्य दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण अंतिम विषय होगा। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? दो तरह की दृष्टि होती है। एक चर्म चक्षु होता है
और एक ज्ञान चक्षु होता है। चर्म चक्षु जिस आँखों से जो दिखाई पड़ता है उसे हम चर्म चक्षु कहते हैं। तो अभी आप सब लोग जो देख रहे थे, इसको कहते हैं मिश्री। मिश्री सभी देख रहे हैं, लेकिन ये मिश्री नहीं है अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी इसको देखता है कि मिश्री खुद सत्य है कि इसका कोई कारण है। जब तक कारण नहीं होगा कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा? तो घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी सत्य है। तो मिश्री का कारण चीनी है। मिश्री किससे बनी? अगर ये चीनी ना होती तो ये मिश्री की आकृति, तो मिश्री सत्य है कि चीनी सत्य है? फिर विचार करते हैं कि यह चीनी जो बनी है इसका भी कोई कारण होगा तो उसको स्वीकार करेंगे। कार्य कभी सत्य, कार्य तो बनता और बिगड़ता। तो पता लगा मिश्री का कारण गुड़ है। बोलो क्या है? अगर गुड़ ना होता तो मिश्री कभी नहीं होती, और मिश्री ना हो चीनी कभी नहीं गुड़ ना होता तो चीनी नहीं बनती, और चीनी ना होती तो मिश्री नहीं बनती। अब विचारें कि यह गुड़ सत्य है कि इसका कोई कारण है? तो पता लगा इसका गुड़ का कारण तो रस है। अगर रस ना होता तो ये गुड़ भी, तो रस सत्य है कि गुड़ सत्य है? रस सत्य है। फिर विचारा कि क्या ये रस सत्य है कि इसका भी कोई कारण है? तो पता लगा कि रस का कारण तो आखू शुगर केन भी है। अगर ये ना होता सांटा आखू गुड़ निर्मित बनता नहीं। तो इस तरह से इसका कारण निकला, रस का कारण क्या निकला? बोलो आखू। फिर विचारो ये आखू सत्य है, इसका भी कोई कारण है? तो पता लगा माटी। अगर माटी ना होती तो ये आकाश में कभी बनता? माटी में से ही तो निकलता है। तो ज्ञानी की दृष्टि से क्या सत्य निकला? आखू सत्य निकला कि माटी? माटी का फिर कारण खोजता है, क्या ये माटी सत्य है कि इसका भी कारण? तो पता लगा जल। अगर माटी में जल ना होता तो सूखी माटी में कुछ भी पैदा नहीं होता। फिर विचारा क्या यह जल अपने में सत्य है? कहाँ गया सूरज का चांद? अरे नहीं आया आज, निकला नहीं। अच्छा ठीक है, तो सूरज सत्य है। अगर सूरज ना होता तो जल की उत्पत्ति, वर्षा, समझते जाओ कारण के बिना कभी कार्य सत्य होता नहीं। और सूर्य का कारण वायु है। वायु से सूर्य की उत्पत्ति होती है, वायु के द्वारा सूर्य। फिर वायु की सत्यता आकाश से है। आकाश की सत्यता अब आगे का सूक्ष्म विषय है, लिख लो। यहाँ तक तो तुमने स्थूल देख लिया आँखों से। आँखों से कहाँ तक देख सकते हो? बस आकाश तक तो देख लिया। बाद में तन मात्रा, आकाश का कारण तन मात्रा है। तन मात्रा का कारण अहम तत्व है। तन मात्रा से कहाँ से आए? अहम तत्व का कारण महत तत्व है। महत तत्व का कारण प्रकृति है। मैं बार बार बोलूँगा इसी विषय को। तो प्रकृति का कारण माया है, और माया का कारण परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति से आपका परमात्मा भिन्न नहीं है। तो यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। एक ब्रह्म ही सर्व रूपों में प्रदर्शित हो रहा है। मिस्री किधर चली गई? यही है। अच्छा ठीक है।
तो मिस्री में ब्रह्मता का दर्शन ये चर्म चक्षु से हुआ कि ज्ञान चक्षु से? विचार चक्षु से, ज्ञान चक्षु से। विचार वी यानी उल्टना, चार यानी चलना। तो दृश्य से दृष्टा की तरफ चलना विचार करना कहलाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार वी यानी उल्टा, चार यानी चलना। विचार का मतलब हुआ दृश्य से दृष्टा की तरफ। ये तो दृश्य है तो वहाँ से उलट जाओ। तो ये मिस्री से उल्टे तो कहाँ पर पहुँचे? बोलो, मिस्री से उलट गए तो कहाँ पहुँचे? शक्कर में। और शक्कर से उलट गए तो किधर पहुँच गए? गुड़ में। गुड़ से निकल कर आए तो किस में? रस में। रस से निकल कर आए तो किस में? गन्ने में। गन्ने से निकल कर आए तो माटी में। माटी से निकल कर आए तो किस में? जल में। जल से निकल कर आए तो तेज में। ये जो तेज है लाइट उसमें आए। और तेज से निकले तो वायु में। और वायु से निकले तो फिर आए आकाश में। आकाश से ऊपर अहम तत्व। अहम तत्व से महत्तत्व। महत्तत्व से प्रकृति। प्रकृति से माया। माया से शक्ति। शक्ति से शक्तिमान परमात्मा। तो यह मिस्री क्या है? परमात्मा रूप है, शक्तिमान। अभी और समझें। क्या देख रहे हैं? बोलो। तो इस चप्पल का कारण ढूंढो, इसमें ब्रह्म दिखाऊंगा। अभी जैसे मिस्री ने ब्रह्म दिखाया लय चिंतन के द्वारा। लय चिंतन ने कार्य को कारण में, कार्य को कारण में डुबाते जाओ। तो ये आपको जो चप्पल दिखाई पड़ रही है, ये चप्पल सत्य है कि इसका कोई कारण है? कौन सा कारण है? रबर। अगर रबर ना होगा तो यह चप्पल का काम नहीं। तो रबर सत्य है कि रबर का भी कारण होगा? रबर ट्री। रबर ट्री से रबर निकलता है और रबर ट्री से फिर रबर बनता है। रबर से चप्पल बनती है। तो रबर ट्री का कारण क्या निकला? वृक्ष कहाँ से निकलेगा? मिट्टी से। बस मिट्टी से ऊपर तक चलो, वही ब्रह्म पहुँच जाओगे। जैसे मिस्री में तुमने ब्रह्म को अनुभव किया, जिस तरह से, जिस प्रक्रिया से, उसी तरह से ये माटी में। माटी का कारण फिर क्या निकलेगा? जल। जल का कारण तेज। तेज का कारण वायु। वायु का कारण आकाश का कारण, तन्मात्रा का कारण, अहम तत्व का कारण, महतत्व का कारण, प्रकृति का कारण, माया का कारण, शक्ति का कारण, और शक्ति का कारण शक्तिमान। तो ये चप्पल भी क्या है? बोलो, परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न किंचित भी अणु भी भिन्न। एक मेवा अद्वितीय, वेद मंत्र है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्मणे है नानास्ति, किंचित भी उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। एक ब्रह्म ही सिया राममय सब जग जानी, अहम आत्मा सर्वम। तो इस तरह से चप्पल भी ब्रह्म है और एक ब्रह्म पत्नी भी ब्रह्म है। बोले ये बड़ा अड़ुआ कथा बाबा कहू छी, पत्नी केमती ब्रह्म ही पर? साला तू ब्रह्म हो सकता है पूजाने के लिए। सावित्री अमावस्या उपवास पूजा करो, पतिदेव साक्षात परमात्मा। पत्नी भी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के अलावा किंचित भी अन्य नहीं। समझो इसी बात को, बहुत प्रैक्टिकल की बात है। पत्नी कहाँ से आई? आकाश से आई कि उसके माँ बाप से? तो माँ बाप कहाँ से आए? वो अपने माँ बाप के रजवीर के पेट में बना। समझे इस बात को? पत्नी आई अपने माँ बाप के शरीर में से, रजवीर का पिंड बन के निकली और तुमने उसको लड़की कहकर पत्नी कर लिया। तो इस तरह से तो वो पिता माता कहाँ से आए लड़की के? वो उनके पिता माता की संतान। वो कहाँ से आए? उनके पिता माता का रजवीर्य।
रजवीर्य कहाँ से आया? वो जो अन्न खाते हैं उसके द्वारा रजवीर्य बनता है। अन्न कहाँ से बनता है? पृथ्वी से। तो पत्नी भी, फिर से बोलना पड़ेगा, पत्नी भी ब्रह्म है, पत्नी के पिता माता भी ब्रह्म है, पिता माता के पिता माता भी ब्रह्म है, और उनका रजवीर्य भी ब्रह्म है। रजवीर्य का पिंड शरीर वह भी ब्रह्म है, और शरीर का कारण जल वो भी ब्रह्म है। पत्नी का शरीर भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, पत्नी का तेज भी ब्रह्म है, पत्नी का जो है वायु शरीर की वो भी ब्रह्म है, पत्नी का आकाश भी ब्रह्म है। और उसी तरह से अहम तत्व भी ब्रह्म है, महातत्व भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है। पत्नी का जो है वह शक्ति भी ब्रह्म है, और शक्ति शक्तिमान परमात्मा से अलग नहीं, तो पत्नी भी परमात्मा से अलग। अरे तुम्हारा जो मल बना चट्टी वो भी ब्रह्म है, क्योंकि चट्टी में अन्न जो खाया था वही तो मल बन के आता है, और वही फिर मल खाद में पहुंचकर किसानों के खेती में अन्न पैदा करता है, और वो अन्न से फिर उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते चलो तो जल, जल से ऊपर तेज, तेज से ऊपर वायु, वायु से ऊपर आकाश, आकाश से ऊपर अहम तत्व, अहम तत्व से ऊपर महतत्व, महतत्व से ऊपर प्रकृति, प्रकृति से ऊपर फिर क्या बड़ा माया, माया से ऊपर बना शक्ति, और शक्ति से ऊपर शक्तिमान परमात्मा। तो परमात्मा के अलावा यहाँ किंचित अन्य नहीं है। इस तरह से एक ब्रह्म तत्व के अलावा अन्य कुछ नहीं है। नहीं का आज का और कोई विषय है कैसा बचाने का? शांति पाठ करते हैं। कल का विषय होगा 3 अवस्थाओं से मुक्ति। 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान कल यहाँ सबको होगा। 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, 3 अवस्थाओं से मुक्ति का विषय होगा, और उसी के अंदर से वह अष्टावक्र जी का विषय चलेगा। अभी शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करें, सब में एक परमात्मा देखें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कस्त्वम्। ओम शांति शांति।